हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछला पार्ट जो आपने देखा टपरी रेलवे स्टेशन का रिमॉडलिंग का, उससे अब हम आगे चलते हैं सहारनपुर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग 14-306 हरिद्वार दिल्ली पैसेंजर वाया शामली से वहाँ पर डिपोर्ट किए थे, और टपरी का मैंने आपको दिखाया ही था पूरा स्टेशन कैसे क्या प्रोग्रेस रहती है। अब हम टपरी से चलते हैं टुवर्ड्स सहारनपुर, और अभी हम सहारनपुर के आउटर पर हैं। सहारनपुर के आउटर पर ऐसा कुछ खास काम यहाँ पर नहीं दिखेगा लोगों को, लेकिन यहाँ पर फिर भी पिछले लगभग 3 महीने में बहुत काम हो चुका है, ख़ास तौर पर सिग्नलिंग के मामले में। क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ कैबिन्स थे जिनसे मैनुअल इंटरलॉकिंग होती थी, मैनुअल तरीके से सिग्नल चेंज किए जाते थे, पटरियाँ चेंज की जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पर सब ऑटोमेटिक हो गया है, जिससे काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ भी है। ठीक है, अभी हम आगे सहारनपुर चलते हैं। सहारनपुर में देखते हैं कि क्या वहाँ पर चेंजेस हैं, क्या नहीं हुआ है। एक चीज़ और भी है कि मैं स्टेशन पर ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि आपको पता है कि भारतीय रेल ने अलग से नियम निकाले हुए हैं कि हम लोग बाउंड है इस चीज़ के लिए कि हम भारतीय रेल परिसर में वीडियो नहीं बना सकते ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर अभी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो धमोला नदी है यहाँ पे, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मालगाड़ी समर्पित अलग से एक ये रेलवे लाइन यहाँ पर बनाई गई है, जिसका सहारनपुर में स्टेशन नहीं है, लेकिन सहारनपुर के आउटर एरिया में सहारनपुर के दोनों छोर पर इसके स्टेशन दिए गए हैं, जिसमें कि सहारनपुर जंक्शन भी है। सहारनपुर जंक्शन से आगे एक न्यू सहारनपुर करके स्टेशन बना है, और वो है आपका, अगर आप सहारनपुर अम्बाला रोड पर जाते हैं तो पिलखनी से थोड़ा सा पहले स्टेशन है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग पिलखनी कहते हैं, कुछ लोग पिलखनी कहते हैं मुझे एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। तो अगर आप लोग कमेंट में बता देंगे कि वो पिलखनी है कि पिलखनी है तो बहुत अच्छी हेल्प होगी। और एक स्टेशन इसका न्यू सहारनपुर यानी कि सहारनपुर से आगे है टुवर्ड्स अम्बाला, और एक है टपरी, न्यू टपरी करके स्टेशन, जो कि टपरी से थोड़ा सा पहले है, वो इसके सहारनपुर मेरठ वाले सेक्शन पर है। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल अलग चलती है, दोनों स्टेशन इसके सहारनपुर के दोनों छोर पर हैं। और जो आप जानते हैं कि इन दोनों ही स्टेशनों से यहाँ की आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं। केवल जो टपरी स्टेशन है उससे नहीं जुड़ी, बाकी जो आगे सहारनपुर के आगे वाला है, जैसे न्यू सहारनपुर है, पिलखनी है, तो उससे भी ये लाइन जुड़ी हुई है। ठीक है अब इसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि अब यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ किस तरीके से मोड़ लेती हैं। उसके अलावा जो भी प्रोग्रेस होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा, केवल मैंने वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्टेशन पर ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्ट ना कर पाऊँ पुलिस को। और सारी बात एक तरफ है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हम अभी सहारनपुर में घुस रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग की डिमांड ये भी रहती है कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस ट्रैक से जा रहे हैं, जिस स्टेशन पर जा रहे हैं, वहाँ के बारे में जानकारी ज़रूर दें। भले ही वहाँ के लोग देखते हों, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको तो एटलीस्ट जानकारी मिलेगी, जो कि बात सही भी है। स्टेशन पर हैं, बाद में बताएंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल आपको यहाँ की जानकारी दे देते हैं। ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, स्टेशन बनाया अच्छा है। यहाँ पर पार्किंग भी दी है, टर्न अराउंड एरिया भी दिया है ताकि गाड़ी यहाँ पर आए, यात्रियों को लेकर सीधे निकल जाए, जिसमें कि केवल निजी गाड़ियाँ अलाउड हैं, और उसमें कोई भी टैक्सी, कोई भी व्यावसायिक वाहन, बस, ट्रक वगैरह ऐसा कुछ भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे भीड़ भाड़ कम करने का इनको एक
ज़रिया मिला है, एक कह सकते हैं कि एक मोटिव मिला है, फ़ायदा हुआ इससे कुल मिला के। स्टेशन की मेन एंट्री है ये, और सामने ऐसा कुछ खास नहीं था, बस टिकटिंग एरिया है और कुछ खास नहीं। सफाई यहाँ पर अब पहले से काफ़ी हद तक ठीक रहने लगी है, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन का दर्जा मिलने पर यहाँ पर सफाई और सुविधाएं दोनों काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। देख रहे हैं कि अगर जो विकलांग लोगों के लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है, और बाकी जो अलग सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ, विकलांगों के लिए अलग से सीढ़ियाँ दी गई हैं, अलग से एरिया दिया गया है, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अवेलेबल कर दिया गया है। सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। जैसे पहले यहाँ पर क्या होता था कि वेटिंग एरिया सारे टूटे पड़े थे, जो कि अब सारे सही कर दिए हैं, एसी वाला भी और नॉन एसी भी। उसके अलावा फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर एक बन रहा है, जो कि आप वहाँ के लोग जानते हैं, लकड़ी का पुल जिसको कहते हैं, लकड़ी का पुल, वो अभी बन रहा है और पिलर्स उसके तैयार हैं। काफ़ी हद तक उस पर फाउंडेशन का तो काम पहले ही शुरू हो गया था, और जो कहते हैं कि एक गार्डर रखने का जो काम चल रहा है वो अभी वहाँ पर चल रहा है, गार्डर रखने का। और उसके साथ साथ वहाँ पर अभी ये दूसरे, अगर मैं कहूँ तो फ़ायदे वाली बात ये भी हो गई है कि यहाँ पर काफ़ी लोग का कंप्लेंट था कि पानी अच्छा नहीं मिलता है, जो कि अब वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरकार ने सख्ती करके यहाँ पर पानी को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इनका सही कर दिया है, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी कर दी है, ताज़ा पानी अब मिलने लगा, वरना पहले बोतलों में कड़वाहट का एक पानी मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है यहाँ पर। एक चीज़ इसमें और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इम्प्रूव करे, वो है यहाँ का खाना। बहुत ही तला हुआ, बहुत ही अनहाइजीनिक, साफ़ सफाई नहीं रहती है। यहाँ के खाने में इम्प्रूवमेंट इनको और करना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख के मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी था, और हमारी ट्रेन में और जिस ट्रेन में अब हम वापसी करनी है, जिसमें आए और जिसमें जाना था, उसमें बहुत ही थोड़ा टाइम था, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर नहीं दे पाए, जल्दी ही निकलना था। ठीक है, तो अभी हम वापस बोर्ड हुए हैं सहारनपुर देहरादून पैसेंजर में, और हमारे साथ साथ ये 74022 74 सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर भी हमारे साथ ही निकली है। ये अलग रूट लेती है, ये जाती है वाया टपरी, और हम जाते हैं वाया रुड़की लक्सर। तो अभी के लिए सहारनपुर का अपडेट मेरे तरफ से केवल इतना ही था, और फरवरी के पहले ही हफ्ते में हम लोग सहारनपुर की एक डिटेल्ड अपडेट देंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सहारनपुर की उस डिटेल्ड अपडेट में मैं आपको सहारनपुर के दोनों एंड, कहाँ पर क्या काम चल रहा है और कहाँ पर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है, ये मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि सहारनपुर में अभी फरवरी के पहले हफ्ते में वहाँ पर जनरल मैनेजर का भी इंस्पेक्शन है। उत्तर रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं वो भी सहारनपुर आ रहे हैं सारी काम की स्थिति देखने। ये आप देख रहे हैं कि सहारनपुर पर नए नए सिग्नल्स भी लगे हैं, नए सिग्नल बॉक्स, नए जंक्शन बॉक्स, ये सब लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी चल रही हैं। ठीक है, तो इतना मेरे पास अभी अपडेट था, बाकी हम चल ही रहे हैं। आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो, और काफ़ी चीज़ें भी इसमें देखने के लिए मिलेंगी। लक्सर पर भी हैं, हरिद्वार तक मैंने वीडियो बनाई है, एंजॉय कीजिए।
अभी हम अराइव कर रहे हैं रुड़की स्टेशन पर। रुड़की जो कि अब जंक्शन हो चुका है, और इसी जंक्शन पर हमने मल्टीपल अपडेट दी हैं। जब से रुड़की देवबंद लाइन बन रही है तब से हम इस पर अपडेट देते आ रहे हैं। हर एक स्टेशन हमने आपको दिखाया है। सबसे पहले हम ही पहुंचे थे और हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि अब तक केवल हम ही इस पर किंग हैं, आपको पता ही है। और बहुत लोगों का प्यार मिला है रुड़की देवबंद लाइन से। देवबंद, झबरेड़ा, भनेड़ा खास, रुड़की, सभी लोगों ने बहुत हमसे बात भी की है। तो अभी रुड़की देवबंद का मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले इस लाइन पर केवल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक स्पीड अलाउड थी, जिसको बढ़ाकर अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैक धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। जैसे ही ट्रैक धीरे धीरे स्टेबल होगा उसी हिसाब से इस पर अब गाड़ियाँ बढ़ेंगी भी और इस पर स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी 60 है, मार्च तक या अप्रैल तक इसको 75 किया जाएगा। इसी तरह 15-15 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड बढ़ाकर 110 की जाएगी। लोगों पर विश्वास मत कीजिएगा। बहुत सारी मैंने फेसबुक पोस्ट देखी हैं, बहुत सारे मैंने न्यूज़ आर्टिकल, बहुत जाने माने अखबार भी ये छापते हैं कि ये रेलवे लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ियाँ चलेंगी, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। ठीक है, तो ऐसी खबरों से बचकर रहिएगा। जो फैक्ट है उनके हिसाब से चलिएगा। ये अभी हम रुड़की स्टेशन से निकल गए थे और अब हम आ चुके हैं लक्सर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है जिसमें हम ऑन बोर्ड हैं उसका यहाँ पर रिवर्सल होता है। तो रिवर्सल के लिए लगभग यहाँ पर 40 मिनट की गाड़ी खड़ी रहती है। तो खैर, ये छोटी सी अपडेट थी रुड़की के बारे में। लक्सर के लिए ऐसा कुछ खास अपडेट हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन लक्सर पे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कुछ गाड़ियों को स्टॉपेज दिया जाएगा। कारण अभी हरिद्वार में कुंभ आने वाला है। कुंभ आने में टाइम है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब गाड़ियों का स्टॉपेज दे देंगे, लोगों को भी जानकारी होगी कि वो अब गाड़ी लक्सर स्टेशन पर भी रुकती है, जहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए भी कनेक्टिविटी अपनी ले सकते हैं। इसका अभी ताज़ा उदाहरण अमृतसर सहरसा अमृत भारत भी है। कुछ गाड़ियाँ भी हैं जैसे दुर्गियाना, अकाल तख्त, इन गाड़ियों का भी स्टॉपेज अब लक्सर पर कर दिया गया है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी कामाख्या कटरा एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके साथ साथ ही लक्सर पर एक और गाड़ी अराइव हो रही है, ऋषिकेश चंदौसी पैसेंजर। दोनों गाड़ियाँ साथ पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों के रूट अलग अलग हैं, इसलिए जो SSI है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, उस तकनीक की सहायता से लक्सर इन दोनों गाड़ियों को एक साथ पैरेलल अराइव दे देता है। तो फ़िलहाल अपडेट ये है। और हाँ, एक चीज़ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब हरिद्वार और रुड़की, इन दोनों जगह बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स इसी एरिया में हैं, इसी वीडियो में भी हैं। एक हिंट मैं आप लोग को दे देता हूँ। पथरी स्टेशन पर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिस पर मैं खुद ऑन ग्राउंड जाकर उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा। हज़ारों करोड़ के वो प्रोजेक्ट हैं। अभी लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्दी लोगों को उसका पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना बेनिफिट होने वाला है। ख़ास तौर पर व्यापारियों को मैं आपको ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ख़ास तौर पर व्यापारियों को उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि जब ऐसी गाड़ियाँ, कुंभ के लिए गाड़ियाँ मिलने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है यात्रियों को फ़ायदा देने के लिए यहाँ पर पथरी स्टेशन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये बनाया जा रहा है। हज़ारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मालगाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, व्यापारियों को फ़ायदा होगा। पूरे भारत से, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर शिपमेंट आकर आया करेगी। और दूसरा, BHEL का भी यहाँ पर सहयोग इसमें दिया गया है। BHEL और कॉनकोर के बीच MOU हुआ, जिसमें कि ये प्रोजेक्ट अब बनाया जा रहा है। ऑन ग्राउंड आपको इसकी अपडेट बहुत जल्दी मिलेगी। एक बन रहा है यहाँ पर पथरी में, और एक बन रहा है रुड़की के पास में, ठीक है। ऐसी अपडेट्स के लिए लगातार साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी और किसी और अपडेट्स में, किसी और वीडियो के साथ में, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। चलिए चलते हैं। ये जो आ रही है, अभी हम हरिद्वार अराइव हो चुके हैं। ये गाड़ी आ रही है योगनगरी ऋषिकेश से प्रयाग। अभी उसी दिन LHB हुई जिस दिन हम आए थे। और खैर, सुविधाएं
होना अच्छी बात है। चलते रहिए साथ में सफ़र में। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ अगली जर्नी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बनी रहिएगा साथ में।